आज के दौर में हम एक से बढ़कर एक फिल्में देख रहे हैं। तकनीकों से भरी इन फिल्मों को देखकर लोग आनंद लेते हैं। मनोरंजन का बड़ा साधन ये फिल्में ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत में पहली फिल्म कब बनी, किसने बनाई और कैसे बनाई थी? जिस शख्स ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी उनका नाम दादा साहेब फाल्के था, जो भारतीय सिनेमा के पहले निर्देशक निर्माता थे। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। साल 1891 के आखिरी दिन थे, दिसंबर का महीना था और तारीख थी 25। मुंबई के किसी थिएटर में एक साइलेंट फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म का नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट। पर्दे पर ईसा मसीह का जीवन बिना किसी आवाज और डायलॉग के उकेरने की कोशिश जारी थी। दर्शक दीर्घा में मौजूद बहुत से लोगों के हाथ, सिर और सीने के बीच क्रॉस बनाते हुए हिल रहे थे। लेकिन इसी बीच एक लड़का भी बैठा था जिसका इन सब से कोई मतलब नहीं था। प्रकांड पंडित जी का मराठी लड़का केवल उत्सुकता में चला आया था, लेकिन उसे ईसा दिखाई ही नहीं दिए। उसने कभी धनुष ताने राम दिखे, कभी बंसी बजाते कन्हैया, तो कभी कैलाशी शिव नजर आए, कभी शिवाजी, संत तुकाराम, समर्थन रामदास ही दिख पड़े। उस लड़के ने उस दिन जो जो कल्पनाएं की उन्हें जीवन भर पर्दे पर साकार भी करता रहा। पंडित जी के इस लड़के का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। यही धुंडीराज आगे चलकर दादा साहेब फाल्के कहलाए। 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के त्रिंबक जिले में दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ था। उनके पिता गोविंद सदाशिव फाल्के नासिक के जाने माने विद्वान थे और उन्होंने अपने बेटे धुंडीराज गोविंद को भी कई विद्याएं सिखाई। फाल्के को बचपन से ही कला में रुचि रही और वो कला के क्षेत्र में ही कुछ करना चाहते थे। फाल्के ने 1885 में जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया और वहां से लगभग 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1890 में वडोदरा के राजा सियाचिराव के कला भवन में एडमिशन लिया। यहाँ फाल्के ने चित्रकला और फोटोग्राफी सीखी। इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी में ही काम शुरू किया। 1885 में ही दादा साहेब फाल्के की शादी हुई थी, लेकिन जब वो फोटोग्राफी का काम करना शुरू कर चुके थे तो उनके कुछ समय बाद 1900 में उनकी पत्नी और बच्चे का निधन हो गया और उन्हें काम छोड़ना पड़ा था। पत्नी और बच्चे के जाने से फाल्के बहुत टूट गए थे, लेकिन जब वो इस सदमे से बाहर आए तो फिर से काम करने के बारे में सोचने लगे। दादा साहेब फाल्के जब अंग्रेजी फिल्में देखते थे तब उनके मन में ख्याल आता था कि भारतीय संस्कृति पर भी फिल्में बननी चाहिए, लेकिन फिल्में बनती कैसे हैं इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। उन्हीं दिनों फाल्के की मुलाकात जर्मन मैजिशियन से हुई, जिसने उन्हें फोटोग्राफी के और भी ट्रिक्स सिखाई जिससे वो फिल्म बना सके। फिर भी फिल्म बनाने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। साल 1912 में किसी तरह जुगाड़ करके फाल्के लंदन गए। यहाँ वो सबसे पहले वीकली मैगजीन के एडिटर से मिले और उस एडिटर ने फाल्के को एक निर्देशक निर्माता से मिलवाया जो उस दौर में फेमस थे। करीब 3 महीने वहाँ रहने के बाद फाल्के ने फिल्में कैसे शूट होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं और क्या क्या होता है, सब कुछ सीख कर वापस भारत आ गए। फाल्के का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि सारा पैसा खत्म हो चुका था, तो फिल्म कैसे बनाई जाती। इसलिए उनकी दूसरी पत्नी सरस्वती फाल्के ने उन्हें अपने गहने दिए, जिन्हें बेचकर फाल्के ने अपनी पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र 1913 में बनाई। ये फिल्म बनाना आसान नहीं था क्योंकि हरीशचंद्र के लिए एक्टर मिल गया, लेकिन महारानी तारामती का रोल करने के लिए कोई नहीं मिला। दरअसल उस दौर में महिलाएं फिल्में करना तो दूर, देखना भी नापसंद करती। बहुत सोचने के बाद फाल्के एक आदमी को बुलाकर लाए जिसे वो जानते थे और उसे रानी का रोल दे दिया। यह आदमी उस होटल में रसोइया था जहां फाल्के अक्सर खाना खाने जाया करते। 21 अप्रैल 1913 को भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन, निर्माण, स्टोरी, कैमरामैन और भी बाकी जितने भी काम थे, सब कुछ दादा साहेब फाल्के ने अकेले ही किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि फिल्में बनती कैसे हैं। बताया जाता है कि भारतीय बहुत खुश थे और वो फिल्म करीब 23 दिन कुछ थिएटर्स में चली थी। ये भारत की पहली फिल्म थी। राजा हरीशचंद्र की सफलता के बाद दादा साहेब फाल्के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद बिजनेसमैन के साथ मिलकर फाल्के ने फिल्म कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था हिंदुस्तान फिल्म्स। वो देश की पहली फिल्म कंपनी थी। उन्होंने एक मॉडल स्टूडियो भी बनाया था। वो अभिनेताओं के साथ साथ टेक्नीशियनों को भी ट्रेनिंग देने लगे, लेकिन जिंदगी के अच्छे दिन ज़्यादा समय तक नहीं रहे। पार्टनर्स के साथ काफ़ी समस्याएं होने लगी और 1920 में उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने सिनेमा जगत से भी रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी।
राजा हरीशचंद्र से शुरू हुआ उनका करियर 19 सालों तक चला। राजा हरीशचंद्र की सफलता के बाद अपनी फिल्म करियर में उन्होंने 95 फिल्म और 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। उनकी बेहतरीन फिल्मों में मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन शामिल हैं। उनकी आखिरी मूक मूवी सेतु बंधन थी और आखिरी मूवी गंगावतरण थी। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स देना शुरू किया। ये भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सबसे पहले ये पुरस्कार पाने वाली देविका रानी चौधरी थी। 1971 में भारतीय डाक ने दादा साहेब फाल्के के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया जिस पर उनका चित्र था। 16 फरवरी 1944 को दादा साहेब फाल्के का निधन हो गया, लेकिन आज भी हमारे दिल और फिल्म जगत पर उनका राज रहता है। आज के इतिहास में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।